हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सभी को मैं गणित विषय के उन सभी क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कराऊंगा जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रोवाइड कराए थे। और साथ में आप सभी को बता दूं, ये सारे क्वेश्चन जो भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ साथ वार्षिक परीक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझिएगा। और इसके अलावा एक और आपको बात बता दूं, देखिए इस बार आपके जो पेपर बनेंगे वो जिला स्तर पर बनने वाले हैं, तो सभी जिलों में अलग अलग पेपर देखने आपको मिलेंगे। तो ऐसे में मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि आप चाहे किसी भी जिले से हो वहाँ पर आपको देखने मिलेंगे। और अगर आप उन्हें एक बार तैयार कर लेते हैं तो वार्षिक हो या अर्धवार्षिक दोनों ही परीक्षा में आपके गणित विषय में काफ़ी अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला है। देखिए यहाँ पर सही विकल्प सबसे पहले हम देख लेंगे जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। तो यहाँ पर पूछा गया है किसी घटना के घटित होने की संभावना के परिणाम को कहते हैं। तो देखिए किसी भी घटना के घटित होने की संभावना का जो परिणाम होता है गणित विषय में हम उसे प्रायिकता बोलते हैं। तो यहाँ पर आप प्रायिकता को नोट कर लेंगे। और इसके अलावा इसके इर्द गिर्द जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि किसी और जिले में कोई क्वेश्चन आता है दूसरा, तो इसके आसपास जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं। एक तो कि प्रायिकता का अधिकतम मान कितना हो सकता है, तो वो आपको यहाँ पर नोट करके रखना है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। इसके अलावा प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो कई बार पूछा जाता है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 5.439 इंटू 100 का मान आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए शून्य कितने हैं, 2। तो अगर हम गुणा करेंगे और शून्य की संख्या यहाँ पर 2 है तो कोई भी दशमलव जो रहेगी वो राइट हैंड साइड उतने ही अंक खिसकेगी जितने की 0 है। जैसे कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर अब दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ से हटेगा और यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि 2 अंक बाद। तो एक है 4 और एक है यहाँ पर 3। तो यहाँ पर 3 के बाद आप दशमलव को लगा देंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 543.9। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 2/5 प्लस 1/5 का आपको मान बताना है क्या होगा। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन है ये, तो आपको यहाँ पर लघुत्तम भी नहीं लेना है क्योंकि 5 ही आएगा। और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। तो 3/5 आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला देखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक। अब यहाँ पर कुछ बातें समझिए, पहले इसका आंसर आपको बता देता हूँ। मूल बिंदु के निर्देशांक काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आपके एग्जाम में भी अभी भी आ सकता है। तो यहाँ पर डी वाला इसका करेक्ट है, 0 0 इसका आंसर आएगा। मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई नीट सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए भुज क्या होता है। एक होता है भुज और एक होता है कोटि। तो भुज और कोटि क्या होते हैं ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार इस पर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो आपको मैं बताता हूँ, जो भुज होता है वो आपका एक अक्ष के निर्देशांक होते हैं, जो पहला वाला होता है। और इसके बाद जो दूसरा वाला होता है बाह्य अक्ष के निर्देशांक, वो आपका कोटि कहलाता है। तो कभी भी अगर आपको इस तरह से संख्या दे रखी हो तो आपको वहाँ पर पूछा जाएगा भुज और कोटि को पहचानिए, या फिर इसमें भुज क्या है या फिर कोटि क्या है। तो आपको ध्यान रखना है जो पहले वाला होता है निर्देशांक वो भुज होता है और दूसरा वाला जो होता है वो कोटि होता है। इसके बाद यहाँ पर मैं आपको अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। ये सारा आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से लेते हुए चलिएगा। और इसके बाद देखिए शंकु का आयतन यहाँ पर पूछा गया है क्या होता है। तो सबसे पहले 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, चारों में सूत्र हैं। तो देखिए कुछ आपको यहाँ पर पहले मैं इसका आंसर बता देता हूँ। शंकु का जो सूत्र होता है वो होता है 1/3 πr²h। तो ये होता है शंकु का सूत्र। अब यहाँ पर आपको कुछ बातें ध्यान रखना है क्योंकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो वो आप अटेंड कर पाएंगे अगर ये बात आप ध्यान रखेंगे। आप कुछ फॉर्मूले याद करके रखिए, यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। गोला का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, घनाभ का होना चाहिए, घन का होना चाहिए। इसके अलावा आपको शंकु का याद करना ही है, बेलन का याद करना है और इसके साथ आपको कुछ क्षेत्रफल याद करना है, जैसे कि वृत्त का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के अलावा आयत, वर्ग और यहाँ पर त्रिभुज के।
तो त्रिभुज को के जो क्षेत्रफल होते हैं उन्हें निकालने का फॉर्मूला, और हीरोइन का जो फॉर्मूला होता है वो तो इस बार आपके सिलेबस से हटा दिया गया है चतुर्भुज के लिए। त्रिभुज के लिए अगर है तो वो आपको याद होना चाहिए। तो ये यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखना है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। तो सबसे पहले आप ये सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए। आप किसी भी जिले से हो, आपको ये क्वेश्चन जरूर याद कर लेना है। तो यहाँ पर अभी शंकु का पूछा था तो मैंने आपको बता दिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए याद करना है, एक गोले की त्रिज्या यहाँ पर बताया गया है 2r है, तो आपको बताना है इसका आयतन क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो इस तरह के आप क्वेश्चंस को अटेंड कर पाएंगे। तो आपको सारे आयतन के फॉर्मूले याद करना है जो भी मैंने आपको यहाँ पर अभी बताए थे ऊपर, और इसके बाद यहाँ पर इन सभी के क्षेत्रफल के फॉर्मूला आपको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर हम यही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर क्या पूछा है, एक गोले की त्रिज्या 2r है, तो आपको बताना है उसका आयतन क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको देखिए गोले का जो है पता होना चाहिए सूत्र क्या है। तो सूत्र क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 4/3 पाई आर क्यू, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए त्रिज्या आपको कितनी दी है, 2r दी है। अगर r यहाँ पर दी होती तो आपका ये फॉर्मूला होता। तो हम इस फॉर्मूले में मान इसका रख देंगे क्योंकि फॉर्मूला हमें याद है। तो हम यहाँ पर r का मान कितना रखेंगे, r का मान यहाँ पर 2r दिया हुआ है, और यहाँ पर कितनी पावर है, 3 है। इसे आप सोल्व कर लीजिए, आसानी से आप कर लेंगे। इसके बाद 2 की घात यहाँ पर 3 कितना आएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पर r को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर ये सब गुणा में चल रहा है तो 8 का गुणा हम 4 में कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 32/3 पाई, और r का यहाँ पर देखिए क्या था, q, तो यहाँ पर r का भी q रहेगा पहले से ही, तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये क्या ऑप्शन में आपको दिख रहा है 32/3 पाई आर क्यू, तो यही हमारा डी ऑप्शन है। तो डी में आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको मैं बता दूं, फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे कुछ नहीं करना, छोटे से क्वेश्चन होते हैं वहां पर आप देख के ही सोल्व कर देंगे क्वेश्चन को। और अगर कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें सीधे सीधे फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है तो वो तो आप वैसे भी अटेंड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए बिंदु 3 और 5 में आपको बताना है भुज। तो देखिए ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है, तो आप यहाँ से आसानी से देखकर बता पाएंगे। तो यहाँ पर बताइए 3 और 5 में भुज क्या है। तो यहाँ पर 3 और 5 में भुज आप देख सकते हैं, पहला वाला जैसा कि मैंने बताया x के निर्देशांक होते हैं, तो भुज यहाँ पर आ जाएगा, और ये y का होता है, तो ये क्या है, कोटि है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 3। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में 3 लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर माइनस वाले ऑप्शंस भी दिए गए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर देखना है, अगर यहाँ पर माइनस साइन होता तो माइनस वाला आपका आंसर होता, अगर प्लस है तो प्लस वाला, तो अभी हमारा प्लस वाला आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए पी एक्स बराबर x+2 कितने पदीय है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये आपको जब भी पद पूछे जाएं इस तरह से तो आपको देखना है प्लस माइनस कितने हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 प्लस का प्रयोग किया गया है, या फिर एक माइनस हो सकता था, एक प्लस हो सकता था, या दोनों माइनस हो सकते थे। तो ऐसा कितने भी आए आपको साइन गिनना है कितने हैं प्लस और माइनस। जैसे कि यहाँ पर 2 हैं तो हम 2 में 1 जोड़ेंगे 3, यानी ये कितना है, त्रिपदी है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी, 3। तो आपको क्या देखना है, साइन कितने हैं, साइन जितने होंगे उससे एक ज़्यादा आपको बताना है। और अगर आप इसे अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी कक्षा 10वीं के लिए, तो वो कॉमन है। हालांकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 9वीं और 10वीं में समान है, तो मैंने वहाँ पर कक्षा 10वीं के लिए एक्सप्लेन किया है। अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। तो आप बहुपद वाली वीडियो को देख सकते हैं अगर आप अच्छी तरह से इस चीज़ को समझना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला है आपका एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको दी गई है 13 सेंटीमीटर, एवं त्रिज्या यहाँ पर दी गई है आपको 5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो शंकु, तो शंकु का नाम सुनते ही आपके मन में उसका फॉर्मूले आने चाहिए, जो कि मैंने बताया कि फॉर्मूला आपको अगर नहीं है याद तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो शंकु किस तरह से होता है, सबसे पहले तो ये देखिए, ये होता है शंकु, ठीक है, इस तरह से कुछ ये होता है शंकु, और यहाँ पर ये होता है। तो अभी आपको देखिए यहाँ पर क्या क्या ज्ञात है, 5 सेंटीमीटर तो एक तो इसकी त्रिज्या दी गई है, इसके अलावा इसकी तिर्यक ऊंचाई दी गई है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर आपको ऊंचाई दी गई है। अब तिर्यक ऊंचाई दी गई है, और यहाँ पर आपको ये ऊंचाई पूछी गई है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप यहाँ पर ये वाला जो भाग देख रहे हैं, ये वाला, तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, और अभी आपको इसका क्या पता है, कर्ण यहाँ पर पता है, और साथ में इसका आपको बेस पता है। तो आप इसका जो लंब है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है, और आसानी से आप इसका मान निकाल लेंगे। तो वो आपका मान यहाँ पर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आप आगे सोल्व कर लेंगे, मैंने आपको इतना यहाँ पर हिंट दे दिया है। ये आपको यहाँ पर पाइथागोरस लगाना है, और यहाँ पर ये जो है आपका आधार है, और ये आपका कर्ण है,
और जब आप इसका लंब का मान निकालेंगे वही हमारी ऊंचाई रहेगी शंकु की। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए 3x³ में आपको x³ का गुणांक बताना है क्या होगा। तो गुणांक क्या होता है, जो हमारे चर के गुणांक होते हैं वो उसमें गुणा के साथ लगे हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर x की पावर क्या है 3 और यहाँ पर गुणा में क्या लगा है 3, तो यही हमारा गुणांक है। तो x³ का जो गुणांक है कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, यदि दो आसन्न कोणों का योग खालिस्तान हो तब वे रेखीय युग्म बनाते हैं। तो यहाँ पर रेखीय युग्म तब बनाएंगे दो आसन्न कोण जब उनके जो कोण होते हैं उनका योग 180 होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर आप इस तरह समझ सकते हैं, ये दो आसन्न कोण हैं और यहाँ पर मान लीजिए एक का मान यहाँ पर कुछ है 60 और दूसरे का मान लीजिए यहाँ पर 120 है। तो इन दोनों का योग कितना है 60 आ रहा है, 180 आ रहा है। तो ये आपस में एक रैखिक युग्म बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर अगला देखिए, किसी वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के अंतर को, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा वर्ग का आकार। ठीक है, उच्च सीमा एवं निम्न सीमा के अंतर को। इसके बाद यहाँ पर अगला है प्रायिकता का अधिकतम आपको मान बताना है क्या होता है। तो मैंने आपको ऊपर अभी बताया था प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सही जोड़ी आपको बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, इसके आंसर आयत का क्षेत्रफल। तो अगर आप क्षेत्रफल सभी के याद कर लेते हैं तो इस तरह की जो जोड़ी आती हैं वो आप आसानी से अटेंड कर लेंगे। 2 से 3 जोड़ी आप ऐसे ही मिला देंगे और उसके बाद बची हुई आप गेस कर सकते हैं। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। सॉरी, आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है और आयत की परिमाप कितना होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। इसके बाद ये सब तो सिंपल है। देखिए जैसे कि 1/10, तो अभी मैंने बताया अगर भाग देते हैं तो दशमलव जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड खिसकती है और अगर गुणा करते हैं तो राइट हैंड साइड। तो अभी यहाँ पर क्या है 10 से हम भाग देते हैं तो यहाँ पर जो दशमलव रहेगी वो लेफ्ट हैंड साइड खिसकेगी 1 अंक। तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा जो डी वाला दिया हुआ है। इसके बाद 3/4 है, आसानी से आप भाग दे देंगे। पहले भाग ना जाने की आप 0 लगाएंगे, उसके बाद 7 से और फिर 5 से भाग दे देंगे आसानी से। इसके बाद 2 का 3 में गुणा करना है, 6 आ जाएगा, माइनस का साइन लगा हुआ है तो 2 3 6 यहाँ पर ये आपका जोड़ी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो 4 रेखा खंडों में आपको निर्मित बंद आकृति क्या कहलाती है ये यहाँ पर बताना है। तो 4 जब रेखा इस तरह से रहेंगी और उसमें बंद कोई आकृति होगी तो क्या होगी, एक चतुर्भुज होगी। अब यहाँ पर ध्यान रखिए आपको आयत या वर्ग नहीं लिखना है। ये आयत या वर्ग हो सकता है लेकिन उसकी कंडीशन यहाँ पर नहीं दी गई है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 4 खंडों से निर्मित बंद आकृति, तो आपका आंसर यहाँ पर चतुर्भुज आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ था कि कोण 90 डिग्री है इस तरह से, तो तब आपको वहाँ पर दिमाग लगाना है कि वो आयत है या फिर वर्ग है। इसके बाद अगला देखिए, बहुपद 2 - x² + x³ में x² का आपको गुणांक बताना है क्या है। तो x² यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या है, यहाँ पर यह है x², तो इसके गुणा में जो संख्या लगी है वही उसका गुणांक होता है। तो x² के गुणांक में संख्या क्या है 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो वहाँ 1 होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा -1। यहाँ पर माइनस भी आपको साथ में देखना है तो इसका आंसर आ जाएगा -1। इसके बाद देखिए, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या कहलाता है। तो तीनों कोणों का योग कहलाता है 180 डिग्री और चतुर्भुज के कोणों का योग कहलाता है 360। दोनों आपको याद कर लेना है, इसे नोट कर लीजिए। और यहाँ पर एक और बात आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर x² का गुणांक पूछा है, अगर x³ का गुणांक पूछा जाता तो वो आपका 1 आता, क्योंकि यहाँ पर गुणा में क्या है 1 है और साइन क्या है प्लस है। अब यहाँ पर अगला देख लीजिए, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं। इसके अलावा अगर आपसे यहाँ पर कुछ और पूछे जाते हैं जैसे कि 1 मीटर में सेंटीमीटर, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं तो वो सारे आपको याद करना है। सभी मापांक आपको याद होना चाहिए, किसमें कितना क्या होता है वो सारे आप याद कर लेंगे। जो भी आपके सिलेबस में खासकर दिए हुए हैं आपकी बुक में वो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद रेखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात आपको बताना क्या होती है। अब देखिए रेखिक बहुपद क्या होता है ये सब मैंने पढ़ा है, जैसे कि मैंने बताया 10th क्लास का बहुपद वाला अगर वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर आपको सभी कुछ क्लियर हो जाएगा। अब रेखिक बहुपद वो होता है जहाँ पर किसी बहुपद की घात अधिकतम घात 1 होती है, वही आपका रेखिक बहुपद कहलाता है। जैसे कि 2x + 1 इस तरह से जो बहुपद होते हैं, यहाँ पर x की जो अधिकतम घात है, यहाँ पर देखिए क्या है अधिकतम घात, यहाँ पर 1 है। तो इस तरह के जो बहुपद होते हैं वो रेखिक बहुपद कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा, चर की अधिकतम घात क्या होती है। तो रेखिक बहुपद के चर की अधिकतम घात होती है 1, ये आपको पता होना चाहिए। अगर द्विघात बहुपद है तो उसकी घात कितनी होगी 2, और अगर त्रिघात बहुपद के बारे में पूछा जा रहा है तो उसकी घात होगी 3। इसके बाद 2 की घात 4 का आपको मान बताना है क्या होता है।
तो यहाँ पर आसानी से आप गुणा कर लेंगे। ये सिंपल कुछ क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पर अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो 16 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर देखिए अभी आपको मैंने जितने क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे सभी का सॉल्यूशन बता दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर इसका पीडीएफ में प्रोवाइड कर देता हूं। अगर आपको इन क्वेश्चंस को भी समझना है तो बता दीजिएगा, उसे भी मैं वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। बाकी मैंने आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं। अब यहाँ पर कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कुछ सभी को तैयार करना है, किसी भी जिले में पेपर हो आपको वहां पर वो क्वेश्चन देखने मिलेंगे। एक, आपको सभी संख्याएं पता होना चाहिए, पूर्ण संख्या क्या होती हैं आपको पता होना चाहिए, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, इसके अलावा प्राकृतिक संख्याओं के अलावा आपको पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, और इसी के साथ आपको परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और परिमेय अपरिमेय पर मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा क्लास 10th की, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये सारा आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके बाद कई बार परिमेय संख्याओं पर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रूट 2 क्या है, तो रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। और बाकी आपको फॉर्मूले याद करना है आपके, अगर आप फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो आपसे काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेंड हो जाएंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ज़रूरत लगती है नीचे दिए गए क्वेश्चन को समझाने की तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।